मेरे देश के एससी एसटी ओबीसी मूल निवासी लोगों 90%, उसके बाद में मेरे देश के 150 करोड़ लोगों और 100 करोड़ मतदाता लोगों, उसके बाद में मेरे देश के आर्मी नेवी एयरफोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स के चीफ लोगों, उसके बाद में मेरे देश के ऑनरेबल प्रेसिडेंट मेरी बहन मुर्मू जी, जो आप मौर्यवंशी नागवंशी बिरसा मुंडा का खून है। उसके बाद में मेरे देश के कारपोरेटर सेक्टर, उसके बाद में जुडिशनरी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज लोगों, उसके बाद में ब्यूरोक्रेसी पुलिस कमिश्नर और एसडीओ लोगों, और उसके बाद में प्रेस मीडिया, जो प्रेस मीडिया वर्ल्ड से सबसे बदमाश प्रेस मीडिया ये इंडिया की है, और उसी से भी बदमाश मीडिया ये महाराष्ट्र की मीडिया है। और मेरे जो गुरु है जिनका नाम है डॉक्टर मामा देशमुख, ये शूद्र समाज के कुणबी समाज के है, जिनका देहांत 1 महीना पहले हुआ है। 89 ईयर्स में उनका देहांत हुआ। ऐसे पहले इंसान है कि जिन्होंने सत्य हिस्ट्री हमारे देश में जो है शूद्र लोगों ने और अति शूद्र लोगों ने कितनी क्रांति करने के बाद में हमें 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब ने एक मत का अधिकार दिया। किसके लिए? हजारों सालों तक एजुकेशन नहीं, उसके बाद में हेल्थ, उसके बाद में पेट भरने के लिए नौकरी, हेल्थ, और कहा कि आप सभी ने टैक्स भरना है, 90% लोगों ने। और इस ऐसी क्रांति करने के लिए ये सभी 3 क्रांतियां महाराष्ट्र में हुई है। देख लो, मेरे ऐसे महान जो डॉक्टर मामो देशमुख है, इन्होंने भारत के पहले जो शूद्र जाति के कुणबी समाज के, उन्होंने सही इतिहास लिखा है और वो खुद प्रकाशन करते थे। उनका प्रकाशन करने के लिए कोई तैयार नहीं था। ऐसे मेरे महान डॉक्टर मामा देशमुख का देहांत हो गया है 1 महीना पहले। वो माननीय कांशीराम जी बहुजन नायक, इनके साथ स्टार्ट टू एंड तक रहे और कभी भी किसी पार्टी में नहीं गए, वो कांशीराम जी के साथ रहे। और ऐसे महान मेरे गुरु डॉक्टर मामा देशमुख की मैयत निकाली आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे कांग्रेस आरएसएस जनसंघ के एमपी एमएल लोगों ने, जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर आतंकवादी देशद्रोही लोगों ने 1969 में नागपुर में, फिर भी डरे नहीं। और बेचारे अभी 89 ईयर्स में उनका देहांत हुआ। ऐसे मेरे महान गुरु ने मुझे, मेरा जो पीडीएफ था, लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए नहीं, लोगों को 3% लोगों ने 90% मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी गरीब लोगों को मनुस्मृति से रूल्स करके 75 ईयर्स में बहुजनों की 90% लोगों की 3 साल की बच्ची से लेकर कोई महिला के ऊपर बलात्कार, रेप, हत्या, अन्याय, अत्याचार करके 90% लोगों का खून चूस कर, मतलब टैक्स वसूल करके फिर से उनको गुलाम बनाया है 10,000 साल के लिए। और मनुस्मृति से ही रूल कर रहे हैं। जितना अन्य अत्याचार इंडिपेंडेंट के पहले नहीं हुआ, उतना अत्याचार इस 75 साल में हुआ है। देख लो मेरे देश के लोगों, और उसके बाद में मेरे भागीदारी मोर्चा के लोगों, प्राचा साहब, भानु प्रताप जी, बदलाज मलिक साहब, सभी मेरे देश लोगों, मंडल साहब, मेरे ईडीआर भाई लोगों, बड़े भाई लोगों, सभी लोगों, भागीदारी मोर्चा के लोगों, हम लोग तो खुद के लिए मर गए हैं। क्योंकि ये इसके वजह से आज कुछ थोड़ा बहुत लग रहा है कि ये देश का 90% लोग
कुछ तो भी आज़ादी मिला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी सोच बढ़ाना बहुत जरूरी है। देख लो इनका इतिहास। हमारे देश में बुद्ध होके गए, तथागत गौतम बुद्ध, और उन्होंने इतनी बड़ी क्रांति की। तथागत गौतम बुद्ध कहते थे, मैं वास्तविकवादी हूँ, मैं तर्क शुद्ध बुद्धि से सोचता हूँ। और टाइम एंड मैथमेटिक्स, इन्होंने इतनी बड़ी क्रांति की। और देख लीजिए आज पूरा वर्ल्ड उस बौद्ध को मानता है। और ये हमारे देश में 5000 साल पहले ये यूरेशिया से आर्य यहूदी नाजी की औलाद है। हिटलर से 400 टाइम, हिटलर का चिन्ह स्वस्तिक था, इनका भी स्वस्तिक है। इन लोगों ने, इनका हेड था जो पुष्पशुंग, उसने कपट बुद्धि से 10वां मौर्य राजा बृहदत्त की हत्या कर दी कपट बुद्धि से। और जो बुद्ध के प्रसारक थे उनका सर काट के शरव नदी में डाल दिया। और इतनी दहशत की वो भाग गए। कोई थाईलैंड भागा, कोई जापान भागा, कोई कोरिया भागा। उसके बाद में देख लो भाई साहब, इन्होंने इस देश के 90% लोगों के ऊपर क्या इतना अन्याय अत्याचार किया। उनकी 7000 जातियां बनाई। और क्या कहा, ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण ये पढ़ाई करेगा, क्षत्रिय ये खेती करेगा और ये लड़ाई लड़ेगा, और वैश्य ये धंधा करेगा, और शूद्र ये ब्रह्मा के पैर से ये सिर्फ जानवर के समान मेहनत करेंगे। और जो भी हमारे विरोध में आवाज़ उठाएगा उसकी हत्या की जाएगी। और बहुजनों की 3 साल से बेटी से लेकर कोई भी महिला के ऊपर बलात्कार, रेप, हत्या, अन्याय अत्याचार करेंगे। हमारी माँ बहन का हस्बैंड अगर मर जाता था उसको जिंदा जलाते थे और नगारा पीटते थे। और अति शूद्र में देख लो SC ST के लोग, SC के लोगों को जो हम महिला रहता है वो टोकनी उठा के वो लेके जाते थे। उनको मुंह को मड़का और पीछे में झाड़ू बांध के, इन्हें अगर थूकना है तो मड़के में थूको, इन्हें कितना क्रूर। और आदिवासी की कोई भी लड़का है उसके बदन के ऊपर कपड़ा नहीं रखना है। ये नमुद्रिपात साउथ के वहाँ पे ऐसी प्रथा थी। और अगर गलती से रखा तो उसकी छाती काट देते। बताओ कितने ये क्रूर लोग हैं। उसके बाद में देख लो संत होना शुरू हुआ। कई लोग आए चले गए, कमा के चले गए। सभी के साथ इन्होंने उनकी दलाली की मतलब उनकी चमचेगिरी की। वो आए, कमा के चले गए, लेकिन इनका धंधा एक ही है। और 10वीं सदी में देख लीजिए भाई साहब, लिंगायत गुरु बसेश्वर हो गया महाराष्ट्र में। उसके बाद में देख लो नामदेव महाराज, ये सब शूद्र है। इतनी पिटाई की कि वो शिरोमणि में वो गुरुद्वारा में जाके शिरोमणि बन गया। रैदास, कबीर, गोरी गोविंद साहब की पूरी फैमिली। और हमारे देश के जो क्षत्रिय राजा थे वो आपस में लड़ते थे। उनको 10-10 औरत करने का शौक था। और देख लीजिए ये जो थे आर्य विदेशी यहूदी, ये पढ़े लिखे थे। ये इनके घर में मुनिम जी करके और अंधविश्वास के नाम पे, ये पहले 3 करोड़ थे भगवान, अभी 33 करोड़ हो गए। और राजा कितने औरत को सेटिस्फैक्शन करता है, ये तो कुदरत की देन है। पशु पक्षी सबको लागू है। वो थोड़ी देखा जाता है कितना एज का है, क्या नहीं है। और ये लोग उसमें घुस गए। और जब उनका कारोबार, लेकिन ये जो कहेंगे वही क्षत्रिय राजा ने करना है। और जब इन्होंने देखा कि क्षत्रिय राजा किसी संतों को नहीं मारा है, दिखाओ मुझे किसको मारा है, तो ये लोग मुगल को बुलाया 11वीं सदी में। बताओ कितने क्रूर लोग हैं। और फिर देख लो आप, महाराणा प्रताप किसके पास था, सागा किसके पास था, और ये लोग भी उधर थे। ऐसे ये राजे हमारे देश में 500 से 600 थे, 16वीं सदी तक। और देख लो ये क्षत्रिय राजा, जैसे महाराष्ट्र में निजामी मराठा, ये पूरे क्षत्रिय देख लो आप, राजपूत देख लो आप, ये पूरे के पूरे इनको औरतों का शौक। देखो कुश्ती महासंघ का। और गुलाम किसके, ये
ये ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए उसके यहूदी के, वो जो बोलेगा वही करेंगे। और पहली क्रांति 1608 का जन्म ये छत्रपति शिवाजी महाराज का हुआ है। 1608 का जन्म जग संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज का हुआ है। और देख लीजिए भाई साहब, उनका जन्म पूना के पास जो देऊ गांव करके है 10 किलोमीटर पे, वहाँ पे हुआ है। और वो शूद्र जाति के तेली समाज के थे। और देख लीजिए भाई साहब, उन्होंने पहली क्रांति जगत संत श्रेष्ठ, जगत संत और सभी बैकवर्ड क्लास के संत, उसमें शूद्र अति शूद्र संतों ने पंढरपुर में पांडुरंग माना। वो पंढरपुर का पांडुरंग यानी तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति, पहली क्रांति इसी महाराष्ट्र में हुई। उसके बाद में देख लो, और उसी जगत संत श्रेष्ठ की हत्या 42वें साल में उनके टुकड़े करके फेंक दिए गए। और क्या कहते हैं, तुकाराम महाराज पुष्पक विमान से चले गए। उसके बाद में शाहजी राजे भोसले, जिनका 1594 का जन्म है, शूद्र राजा, उनकी मिसेस का नाम है जिजाऊ। ये सिंदखेड़ राजा की, लखोजी यादव की शूद्र लड़की, अन्याय के विरुद्ध लड़ी है न्याय के लिए। और उसके बाद में देख लो 19 फरवरी 1630 का छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म। माँ जिजाऊ ने उन्हें जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के कीर्तन में भेजा। और देख लो, किसी को प्रूफ चाहे, तुकाराम पादुका चौक जेएम रोड में आज भी शिवाजी महाराज का मंदिर है। तुकाराम महाराज का मंदिर में जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के पैर शिवाजी महाराज पड़ रहे हैं, आज भी वो मंदिर है। उसके बाद में शिवाजी महाराज के सरदार मुस्लिम और बैकवर्ड क्लास के। और देख लो भाई साहब, ये जो मुगल की चमचीगिरी करने वाले पेशवा, इस पेशवाई ने जब उनके ऊपर कृष्णा भास्कर कुलकर्णी ने अटैक करने की कोशिश की, चीर डाला उसको। और बॉम्बे से मुगल के एक मुस्लिम राजा की लड़की लेके आए थे, उनके सरदार मुस्लिम और बैकवर्ड क्लास लोगों ने क्या कहा, खबरदार मेरे बेटी को हाथ लगाया तो काट डालूंगा, खेती वाले को अगर तकलीफ दोगे उंगली काट दूंगा। ऐसे महान राजा थे हमारे। और जब राजा का राज्याभिषेक करने का समय आया, ये यहूदी की औलाद और पंडित की औलाद, ये निजामी मराठा क्षत्रिय की औलाद और ये आर्य की औलाद, जो मुगल के अंदर में चमचेगिरी करने वालों ने उसका विरोध किया। और महाराज ने काशी के गंगा भट्ट को उनके वेट के बराबर गोल्ड दिया। और देख लो, उन्होंने उनके पैर से उनका राज्याभिषेक किया और उसी गंगा भट्ट को मार दिया। और कहते हैं कि देख लो, शूद्र राजा का राज्याभिषेक से मर गया। और ऐसे महान राजा का मृत्यु 1680 में होता है, 50 साल में। और उसके बाद में उन्होंने जन्म दिया छत्रपति संभाजी महाराज, जो 32 साल के थे, 10 ग्रंथ लिखे थे 1657 को। और देख लो भाई साहब, 32 साल में मनुस्मृति के हिसाब से ये जो पेशवे, ये मुगल के पास ही थे। और ये निजामी मराठा ने उनको कपट बुद्धि से पकड़ के 32वें साल में यानी 1689 में उनके 32 टुकड़े करके भीमा नदी में फेंक दिए गए। कोई बोलता है मुगल ने की, कोई बोलता है पेशवाई ने की। और दवंडी दी थी कि जो भी ऐसे शूद्र राजा के टुकड़े उठाएगा उसकी हत्या की जाएगी। लेकिन अति शूद्र गंगाराम महार गायकवाड़ फैमिली ने उन्हें उठा के उस 32 टुकड़े को सिलाकर वडू बुजुर्ग नज़दीक है 3 किलोमीटर पे, वहाँ पे उनकी समाधि बनाई। उसके बाद में 1689 में उनका मृत्यु हो गया 32वें साल में। उसके बाद में अहिल्याबाई होड़कर, ये सांगली की थी, धनगर समाज की, एसटी की। उनकी होड़कर फैमिली, वो भी तलवार लेके लड़ी अन्याय के विरुद्ध। वो चले गए राजस्थान और एमपी में। उसके बाद में तारा रानी और राजा राम महाराजा। और मुगल चले गए, 1-2% आज भी हमारे यहाँ मुगल है। और अंग्रेज आए 18वीं सदी में। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, इन्होंने
एजुकेशन को लेकर समता लाई। आज पिक्चर धूम मचा रहा है सावित्रीबाई फुले वाला, फुले पिक्चर समता लाई। और शाहू महाराज ने हमें रिजर्वेशन दिया। 1902 में कहा जो भी स्कूल में बच्चा नहीं जाएगा बैकवर्ड क्लास का, उसे मैं 1 पैसा फाइन करूंगा। और 50% पहले ही रिजर्वेशन दिया। 85% लोगों को SC ST OBC मूल निवासी गरीब जो मराठा है बहुजन समाज के लोगों को माइनॉरिटी भी उसमें ही आता है। और देख लीजिए भाई साहब, ऐसे महान राजा का मृत्यु 6 मई 1922 में हो गया। 6.5 फीट के मारा। कोई बोलता है उनका खून गया, कोई पॉइजन, लेकिन मर गए। उसके बाद में देख लीजिए 1875 को आदिवासी बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। उन्होंने क्रिश्चियन मस्त में स्कूल ली और इतने टैलेंटेड थे, उनको 1900 में जेल में पॉइजन देके मारा गया। उसके बाद में पेरियार रामास्वामी 1878 जो चेन्नई में पैदा हुए। उसके बाद में विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 14 अप्रैल 1851। और देख लीजिए भाई साहब 1919 में इनको मालूम था ये कायर है करके, आर्य विदेशी यहूदी, इनका 3% जुडिशन में रहा। 1920 में मानगांव में परिषद ली। शाहू महाराज ने कहा आज से SC ST OBC गरीब मराठा बहुजन समाज के लोगों का नेतृत्व विश्व रत्न करेंगे। और जिंदा रहते हुए कोल्हापुर के बिंदु चौक में पुतला बनाया। और देख लीजिए भाई साहब पेरियार रामास्वामी, ये 1905 में कुंभ मेला में गए। उनको दाढ़ी रहती थी, उनको भूख लगी। क्या बोले, भाई साहब बम्मन आप नहीं हो, आपको दाढ़ी है, हमारा तो एंटीना लंबा होता है और हम चिकने रहते, कभी भी तैयार रहते। उस बेचारे को भगा दिया। झूठी फटका फेंकने के बाद में जो कुत्ता खाते वहाँ से एक एक दाना निकल कर खाया, पेट भरा। 1924 में कांग्रेस से रिजाइन किया और कहा देख लो महाभारत में कृष्ण को पावर है, कोई भी औरत के साथ वो भोग करेगा हमारे 3 साल से भी कोई भी। और एकलव्य आदिवासी था, वो टैलेंट था, उसका अंगूठा काट गया। सीता ये शूद्र है, ये देखो गू का पानी, पेशाब का पानी नंगा साधु लोगों ने लवकुश किया, उसकी अग्नि परीक्षा ली पुष्पशुंग ने। ये राम है और राम और लक्ष्मण, इन्हें हमारी औरतें इनके भोग के लिए। 24 में रिजाइन करके उन्होंने राम लक्ष्मण सीता की मूर्ति को चप्पल की माला पहना के घुमाया और लोगों को कहा देखो नाक सांप काटने से एक आदमी मरता है, इनको काटो। और 85% 90% बैकवर्ड कास्ट लोगों के लिए 69% रिजर्वेशन दिया है, आज भी है। और देख लीजिए उसके बाद ये कहते ज्योतिराव फुले का नॉलेज देखकर और शाहू महाराज का नॉलेज और बाबा साहब का नॉलेज देखकर, आर्य विदेशी यहूदी नाजी हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर आतंकवादी देशद्रोही बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल क्षत्रिय और लाला लाजपत राय, इन लोगों ने आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे कांग्रेस की स्थापना की। और 1950 में आरएसएस जनसंघ की। बताओ कितने कूर है। और 1889 तक 189 ईयर्स तक जो इतने बड़े शूर छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास भी ये जो निजामी मराठा है इन्होंने लिखा तक नहीं। कितने कूर है, क्योंकि ये निजामी मराठा, इनकी कौम, इनका खून यानी आर्य क्षत्रिय और मुगल का खून, इतना खून कूर है, बताओ। और ये निजामी मराठा तो सवाल ही नहीं आता, उनको तो सिर्फ पैसा चाहिए और हमारी माँ बहन चाहिए 3 साल से लेकर। और उसके बाद में देख लो, ये गांधी जी अपने घर का बड़ा रिच था। 31 में ये बाबा साहब को विरोध करने लगा, सेपरेट इलेक्ट्रोपोल के, बोला कि ओबीसी को नहीं देना चाहिए। और देख लो भाई साहब, ये हंगर स्ट्राइक के लिए बैठा। बाबा साहब ने सोचा कि मेरे समाज की दशा ऐसी है, आज ऐसी है, तो उस टाइम में कैसे रहे होंगे। उन्होंने एग्रीमेंट किया और 35 में रमाई का निधन हुआ। उन्होंने अतिशूद्र SC और ST को रिजर्वेशन दिया, किसके लिए, सिक्योरिटी दी। और 42 में जब चले जाओ बोले,
मैंने बताया हिटलर का सेकंड वर्ल्ड वार, तो हमारे 7,22,000 लोगों ने अपनी आहुति दे दी। SC ST OBC गरीब मराठा लोगों ने, बहुजन समाज के लोगों ने। और उसके बाद में 42 में हमारे लोगों ने पैर में चप्पल नहीं एक टाइम नेक जनरेशन के सोल्जर के अपनी जान कुर्बानी कर दी। 7,22,000 लोग मरे। इन्होंने कुछ किया आज तक के? और देख लो उसके बाद में 14 अगस्त और 15 अगस्त को 47 को इनका डिविडेशन हुआ। और क्या हुआ, अंग्रेज बोले कि हमें बैरिस्टर चाहिए संविधान लिखने के लिए, गांधी जी ने। तो अंग्रेज बोले आप क्या हिराए। और जब उन्होंने नाम नॉमिनेट किया बाबा साहब का, तो देख लीजिए मेरे देश के लोगों, जोगेंद्र मंडल साहब ने रिजाइन किया। मुस्लिम और आदिवासी जो बाहुल एरिया, वहाँ से बाबा साहब चुन के आए। और देख लो उन्होंने 2 साल 11 महीना 18 दिन में संविधान बनाया 26 नवंबर 1949 को। और कहा सबको एक मत का अधिकार दिया। इतने स्वाभिमानी थे इतना अन्याय अत्याचार करने के बाद। और कहा सभी ने मिलजुल कर, और 90% लोगों ने टैक्स भरना है, और उससे आपकी उन्नति और इस देश के लोगों की उन्नति, 90% लोगों की उन्नति करना है। अब देख लो 3 क्रांतियाँ। पहली क्रांति संतों ने की इसी महाराष्ट्र। दूसरी क्रांति शिवाजी महाराज, जिजाऊ संभाजी महाराज, अहिल्याबाई होळकर, तारा रानी और राजाराम महाराजा। दूसरी क्रांति महात्मा ज्योतिराव फुले, शाहू महाराज आरक्षण के जनक, पेरियार रामास्वामी जिन्होंने नीडल नहीं होती थी वहाँ मिसाइल तक, और विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। स्वतंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय। और हमारे यहाँ डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई 26 नवंबर 1950 से। स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, इस बेस के ऊपर से हमें अपना देश का लोगों को हमें डेवलपमेंट करना है। बताओ कारपोरेटर सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया कौन बैठे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य उन्होंने बनाए, अनपढ़ लोग करते। उसके बाद में आप देख लो गांधी जी की हत्या, आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे पार्टीज, कांग्रेस, RSS, जनसंघ का मेंबर आतंकवादी नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। और उसका सुनता क्या था हिंदू मुस्लिम करने के लिए। वहाँ पे PN गार्ड थे, उन्होंने पहचान लिया। बताओ। और उसके बाद में देख लो भाई साहब 51 में बाबा साहब ने हिंदू कोड भी, ये नंगा साधु और ये आर्य विदेशी यहूदी ब्राह्मण क्षत्रिय वश उनके पुतले चलाए। और कालेकर राय को नॉमिनेट किया था, उसने रिपोर्ट दिया, बोले फेंक दो, नेहरू जी ने उसको रिजेक्ट किया। और उधर ही देखो उसके बाद में हिंदू कोड बिल के लिए नंगा साधु गू का पानी पीने वाले स्ट्राइक किया। और उसके बाद में 52 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने सिंबल ऑफ नॉलेज इतना बड़ा पुरस्कार दिया, वर्ल्ड का सबसे टैलेंटेड 1000 ईयर्स का। और देख लो मेरे देश के लोगों, ऐसे महान बाबा साहब का पहला इलेक्शन हुआ 52 में। उस टाइम में देख लो सबसे बेईमान ये नेहरू गांधी फैमिली, जो मुगल की और उसके बाद में ये नमूद्रिपाद बोलो या बम्मन आर्य की औलादे है। देख लो उसके बाद में डेमोक्रेसी की शुरुआत। उसके बाद में कालेकर को रिजाइन करने के बोला और बाबा साहब के पुतले जलाए। ये नंगा साधु हिंदू कोड बिल हमारे माँ बाप के लिए रिजाइन कर दिया बाबा साहब ने। और 52 में पहला इलेक्शन हुआ तो बाबा साहब खड़े हुए, तो ये काजोलकर नेहरू जी का पे उसने उसको खड़ा किया। और वो बेचारे 78,000 मत से चुन के आए थे, उनको इनको बोल के इनका ही राज था। ये तो बेईमान कौम है, कौन पढ़े लिखे थे? सिर्फ पढ़ाई चाहिए और बोलने वाला चाहिए, कुछ लेना देना नहीं है। और ऐसे महान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये चुन के आए थे 78,000 में से। ये लोगों ने गड़बड़ करके उनको गिरा दिया और 14,000 मत से चुन के ऐसा डिक्लेयर किया।
बताओ कितने कूदता है। और उसके बाद में देख लो 52 में हमारे यहाँ पहला इलेक्शन हुआ। बताओ मेरे को कौन पढ़े लिखे थे, खासदार के कौन पीए बने, वही बने। 1600 सदी से उनका यह है, क्योंकि 11वीं सदी में मुगल आया। बताओ भाई साहब, ये तो क्षत्रिय का काम मेहनत करना, खेती करना, लड़ाई लड़ना और बढ़िया सा खाना, और मुंजम जी के हाथ में सब कुछ। वो बाहर गए तो ये घर में राज चलाते थे। देख लो भाई साहब, उन्होंने चुन के आए थे 78 मत से, उनको गिराया करके और काजल को चुन के। कितना कितना बेईमान है मुगल और ये पंडित की औलाद नेहरू में, सोचो। उसके बाद में 56 में 14 अक्टूबर 56 को बाबा साहब ने दीक्षा दी नागपुर में बुद्ध धर्म की, और 5 दिसंबर को सेशन चल रहा था। नेहरू जी की रखेल सविता कबीर ने बाबा साहब की हत्या अगले मॉर्निंग 6 दिसंबर को की है। ये कितना क्रूर है ये गांधी नेहरू फैमिली। ये डॉक्टर विलास खन्ना सर ने साइंस जर्नी में प्रूव किया है। बताओ मेरे देश के लोगों। और देख लो उसके बाद में 56 में इन्होंने मराठवाड़ा को अलग किया, और शंकरराव चौहान जो 48 में LLB किया हुआ है, उसने और उसके लड़के ने मिलकर पूरा मराठवाड़ा को कुत्ते बद्दे जैसा कर दिया। ऐसे आज लोगों की हत्या कर रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में बेचे गए हैं। पूरी डिक्टेटरशिप इतनी चल रही है कि क्या बताऊं मैं। और 14 अक्टूबर को दीक्षा ली, और मैंने बताया 56 में। उसके बाद में देखो ये शंकरराव चौहान ने जो मराठवाड़ा अलग किया है हैदराबाद से, उसको जानवर से नीचे ला के रखा। इसका लड़का अशोक चौहान, आदर्श घोटाला, सब्जी वाले का फ्लैट। बताओ कितने कूद हो गए, किसी ने डिमांड नहीं की थी। 60 में नागपुर में आतंकवादी हत्यारे देशद्रोही ऑफिस निकाला, किसी ने डिमांड नहीं की। वहाँ का काला सोना फॉरेस्ट और सेंटर प्लेस, वहाँ पे आतंकवादी MP MLA लोगों का ऑफिस निकाला। और देख लो भाई साहब, पूरे भारत के लोगों के ऊपर राज करने के लिए, मूल निवासी SC ST OBC के लोगों को राज करने के लिए उनसे खून चूस के 3 साल से बेटे से लेकर महिला के ऊपर बलात्कार, रेप, हत्या, अत्याचार करके फिर से उनको 10,000 साल के लिए गुलाम बनाया। कितने कूद लोग हैं ये। और ऐसे ये 75 इयर्स तक कारपोरेटर सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया पूरे अपने कब्जे में लेकर हमें गुलाम बनाया गया है। 62 में कत्ल खाना निकाला है इन्होंने। आदिवासी के लिए पूरी जल जंगल जमीन हड़प कर दी। 47 में से 14 जाति के, उनको कहते हैं ये ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए, और बाकी जो है 33 जात को, उनको कहते हैं आपके माँ के पास कुत्ता, बिल्ली, सुअर सोया था। बताओ मेरे देश लोगों 62 में क्या मिला, क्योंकि आदिवासी की जल जंगल जमीन पूरी हड़प कर दी। बताओ कितने क्रूर है। उसके बाद में 14 साल तक रहा नेहरू जी। उनका देहांत 64 में हुआ। की OBC की जनगणना। 52 में पहला इलेक्शन, 12 साल में। बताओ कौन है ये मुगल और ये आर्य, यहूदी और क्षत्रिय, ये इतने क्रूर लोग हैं। इनके अपोज में जो भी काम करेगा उसको मारेगा। इतने बड़े विश्व रत्न को मानते हैं। और उनका निधन हो गया है 64 में। और देख लो भाई साहब, उसके बाद में इंद्र कुमार गुजरानंदा, और फिर लाल बहादुर शास्त्री को ताशकंद में ले जाके मारा। जय जवान जय किसान। उसके बाद में गुजरानंदा, और 66 में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बने। उसमें डिवाइड हो गए सिंडिकेट, इंडिकेट। उन्होंने अंडरटेकिंग जो भी कई अंडरटेकिंग निकाले गवर्नमेंट का ऑफिस, और बैंक का राष्ट्रीयकरण करके उसको नेशनलाइज किया। और देख लो 67 में विश्व रत्न का पुतले के लिए। और नॉर्थ के हमारे माँ बहन जेल में गई, मानवतावादी इंदिरा गांधी ने, देख लो विश्व रत्न का पुतला। उसके बाद में आरक्षण के जनक शाहू महाराज का पुतला, शिक्षण जो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का पुतला,
और छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला 2024 में इनकी 400 सीट आने वाली थी। देख लो भाई साहब, इन्होंने पूरा का पूरा उस पुतले को निकाल के फेंक दिया। कोई नहीं आवाज़ उठा रहा है। इस महाराष्ट्र में शिवाजी का नाम मतलब के लिए लेते हैं, जिजाऊ का नाम मतलब। ऐसे ये निजामी मराठा, ये जो संभाजी ब्रिगेड के डॉक्टरेट के लोग हैं, सब चुप बैठे हुए हैं। वो जिजाऊ का लखोजी जाधव, नामदेवराव जाधव भी मुँह से आवाज़ नहीं। और ये संभाजी ब्रिगेड का अध्यक्ष, वो शतम खेंडे का इंजीनियर है, उसकी औरत बीजेपी से एमएलए बनी है। और ये जिजाऊ की यात्रा निकल रहे। सुन लो गरीब मराठाओं और संभाजी ब्रिगेड के लोगों, अभी भी समय नहीं गया है, सच्चा इतिहास बताओ। और उसके बाद में 71 में बांग्लादेश जीत के दिया, 72 में ड्रॉट आया, लाल मिलो खाए सूअर को खिलाते हो। और 73 में पेरियार रामास्वामी का मृत्यु हो गया। इनकी आतंकवादी संगठन देख लो मेरे देश के लोगों, बीएमएस आरएसएस जनसंघ के नाम पे बीएमएस है, और एआईडीएफ कांग्रेस के नाम पे आतंकवादी देशद्रोही संगठन ने हंगर स्ट्राइक किया। हम लोगों ने स्ट्राइक किया सेंटर का, ललित नारायण मिश्रा को मार दिया। और इंदिरा जी ने 72 में इमरजेंसी लगाई। और देख लो, वो रायबरेली से राजनगर में चुन के आई थी। ये लाल कृष्ण आडवाणी, ये टेररिस्ट है पाकिस्तान का। और उसके बाद में राम जेठमलानी जो शरणार्थी है, उसने देख लो इंदिरा जी को इनवैलिड कर दिया और रिजाइन की उसने, और चिकमंगलूर से चुन के। तो उसके बाद में देख लो 76 में, और इस इमरजेंसी के विरोध में जयप्रकाश नारायण ने बिगुल फूका, कर्पूरी ठाकुर, उसके बाद में ललित सिंह यादव, चरण सिंह, चंद्रशेखर, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, कांशीराम जी, रामविलास पासवान, ऐसे खंभीर पढ़े लिखे लोग थे, शूद्र अति शूद्र। उन लोगों ने बहुत बड़ी क्रांति की। और 76 में देख लो भाई साहब, कांशीराम जी और हमारे बहुजन नायक कांशीराम जी और राम हेड़व, ये बीएसपी में थे। और ठाकुर समाज जो हमारे 33 जात को झूठे बोलते, कुछ लोगों ने इंदिरा जी को रिक्वेस्ट की, उन्होंने एरिया स्टेशन हटाया। और 77 में सिंडिकेट इंडिकेट मोरारजी देसाई, जिसमें आरएसएस जनसंघ भी था, वो मोरारजी देसाई को प्राइम मिनिस्टर बनाया। ये सब बैकवर्ड क्लास के लोग, पढ़े लिखे थे, शूद्र अति शूद्र। उन्होंने डिमांड की, उन्होंने मंडल कमीशन, डॉक्टर मंडल साहब को बोले रिपोर्ट दो। और देख लो भाई साहब, वो गवर्नमेंट जनता दल जनता पार्टी की। और 78 में ये हराम खोर निजामी मराठा का, इनका खून कौन है? क्षत्रिय। ये अपने आप को ये उच्च वर्ण मानते हैं। और देख लो 78 में इन्होंने वसंत दादा की गवर्नमेंट लाई और पुलोत बनाए। उसमें ये था नितिन गडकरी, कांग्रेस आरएसएस जनसंघ। 80 में टीवी आया, कितने लोगों के पास टिकट था? देख लो भाई साहब, एससी एसटी ओबीसी गरीब मराठा माइनॉरिटी के कितने लोग पढ़े लिखे थे। 52 से जब से इलेक्शन हुआ है, इनके आमदार खासदार का पीए कौन है? पढ़े लिखे लोग हैं, कौन बैठे? वो बैठे। और ये 16वीं सदी को खुद को राजपूत क्षत्रिय देख लो, इनको हमारी औरतें चाहिए, ये गुलाम है और इनको हराम का पैसा चाहिए। और देख लो, मैं आपको बताता हूँ, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार खासदार, बताओ क्या क्राइटेरिया? खादी पैजामा और शर्ट, और जो चड्डी नहीं पहनेगा, जो ज़्यादा बलात्कारी, खूनी, अन्य अत्याचारी। इसमें भी हमारे महाराष्ट्र में पर्टिकुलर कास्ट है, देख लो, ओबीसी की तेली कुंबी, उसके बाद में कलार, ये भी ओबीसी में, ये दारू के व्यवसाय करने वाले, और सोनार। और ओबीसी की जो लोग थे, वो अपने समाज के गरीब लोगों का, ये लोग आरएसएस की इसमें ट्रेनिंग के लिए जाते थे। और इनका घर का अंधविश्वास और हिसाब किताब करने वाले पंडित जी थे। अगर कोई कुत्ता है, गांव में घूमता है, बीमार है, और उसको बढ़िया सा ये मिल रही है, तो उसका इस्तेमाल करेगा। इन्होंने आदत लगा दी अपनी। वैसे हिस्ट्री वाले को भी आदत लगा दी, सब गुलाम है हिस्ट्री के, क्योंकि इन्होंने पढ़ाया, इन्होंने डॉक्टरेट कर दी उनको, वो गुलाम बन गए हैं।
अरे इसके लिए साइंस, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, सच्चा हिस्ट्री का, ये सब करोगे और वर्ल्ड का हिस्ट्री का जो रिक्वायर्ड है, अगर मालूम नहीं है तो आप सोच नहीं सकते। हमारी प्रेसिडेंट, हमारी बहन मुर्मू जी देखो, वो साइंस थोड़ी पढ़ी है, आ गई वो गू का पानी, पेशाब का पानी पी के, उसकी क्या गलती है? फिर भी इतने बड़े पोस्ट पे बैठी हो। वो देखो अखिलेश यादव, बोलता है फॉरेन में पढ़ा है, गू का और पेशाब का पानी, सड़ा हुआ बॉडी का पानी पी के आ गए। तो आपकी मेंटालिटी कहाँ लेके गई? और राजकारण में देखो, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, जो ज़्यादा अन्याय, अत्याचारी, बलात्कार, खूनी, अन्य वो खासदार, उससे कम वाला आमदार, उससे कम वाला कारपोरेटर, उससे कम वाला नगर परिषद, और सरपंच को देखो सबसे छोटा, आन उसकी उठा के। ये क्या राजकारण है? बताओ मेरे देश के लोगों, बताओ मेरी सोनिया गांधी, इस वर्ल्ड के ऊपर इतना अन्याय अत्याचार हो रहा है क्या? और 80 में देख लो टीवी आया था क्या आपके घर में? रेडियो तो भी था। और 81 में एसटी की ये होती है जनगणना, 1 करोड़ 10 लाख, देख लो उस टाइम में 2 खासदार थे, फिर बाद में 2 के 4 खासदार कौन बने? जिनके माँ के पास ब्रह्मा सोया था। और ये हरामखोर वामन के मेश्राम, इसने आतंकवादी, देशद्रोही, अखिल भारतीय आदिवासी महासंघ बनाकर पूरे भारत के आदिवासी का जल जंगल जमीन हड़प करने के लिए, और ये आतंकवादी संगठन संभाजी ब्रिगेड के साथ बैठकर पूरे भारत के आदिवासी के ऊपर अन्याय कर दिया। कितना हरामखोर है शाहू फुले अम्बेडकर के नाम पे। इसने कुछ मराठा की जातियाँ निजामी मर, खुद की समाज की जात और आदिवासी की 14 जात की संगठन बनाकर पूरे आदिवासी का जल जंगल जमीन और 60% पूरा का पूरा सत्यानाश कर दिया। अभी नहीं आएगा इतना फ्रॉड, अभी ये जुलाई में आएगा। बताओ सही है क्या गलत है? कौन है कांग्रेस, कौन है जनसंघ, कौन है आरएसएस? और देख लो इनका दिमाग, मंडल कमीशन को क्रॉस करने के लिए और राम मंदिर का मुद्दा उठा, कितने कूद लोग गए। और उसके बाद में 84 में देख लो, इंदिरा जी का लेक्चर है, इस देश के उन्नति के लिए मेरा खून का एक खून काम किया, उस बेचारे को इन्होंने मार दिया दिल्ली के उन्हीं के ऑफिस में। कौन था पीए? ये आर.के. धवन, यहूदी नाजी का औलाद ब्राह्मण। और उसको मारने के बाद में देखो, कई इन्होंने हमारे जो देश के लिए खून बहाते सिख भाई, उनकी लाखों लोगों की हत्या कर दी। और राम मंदिर का उसके बाद में राजीव गांधी ने राम की मूर्ति वहाँ बिठाई, और देख लो कई मुस्लिम और हिंदू लोगों की हत्या करवा दी। इस तरह से देखो कितनी क्रूरता है। 84 में उसने बोली थी मेरा खून का एक एक बूंद काम में आएगा। उनको मालूम था उनकी हत्या, क्योंकि उस टाइम में टीवी था। और फिर राजीव गांधी आ गए 84 में। उसने सबसे पहले मूर्ति रखी जबलपुर, इलाहाबाद में, राम मंदिर की दरवाज़ा खोला। और देख लीजिए आप लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम पे लाखों करोड़ लोगों को कत्ल कर डाले। और देख लो भाई साहब, उसके बाद में ये राजीव गांधी, उन्होंने स्पेशल ड्राइव निकाला। इसलिए मुझे ये नमोद्रिपाद लोगों ने, पूना के डिफेंस के ऑफिस में थे, इन्होंने मेरा मार्च 84 का सिलेक्शन और 10 दिसंबर 87 को मुझे अपॉइंटमेंट दिया, क्योंकि इनको ये करना था, SC ST के लोगों को तकलीफ देना था। और राजीव गांधी ने स्पेशल ड्राइव करके SC ST को हाथ पकड़ पकड़ के सर्विस दी। और उन्होंने कंप्यूटर लाया। देख लो मेरे देश के लोगों, ये AIDF और ये आतंकवादी संगठन RSS जनसंघ, BJP, इन्होंने उसके अगेंस्ट में बिल्कुल फूका। कई बच्चों के, कई लोगों की कत्ल करवा दी। बताओ कितने क्रूर लोग हैं ये। और 89 में राजीव गांधी बोलता है 1 रुपये टैक्स में से ये 10 पैसा खर्चा करते, 90 पैसा खाते। और मैं दोबारा चुन के आया तो 15 पैसा खाने दूंगा, 85 खर्चा करो। और देखो कांशीराम जी ने 84 में स्थापना की BSP की, तिलक तलवार तराजू मारो, सालों को जूते 4, 85 भाग हमारा है। और ये देखो
कांशीराम की बहन तक ने मिलने दिया। EWS इलीगल रिजर्वेशन को सपोर्ट करने वाले, हमारे उनकी 33 जाति की महिलाओं के साथ उसको सपोर्ट करने वाले। देख लो वो दिल्ली का केजरीवाल बनिया जय हनुमान बोलता था और लोगों को गू का पानी पीने के लिए राम पत्थर और कोरोना में कई लोगों की कत्ल करवा दिया। बताओ कैसे कैसे कूद लोग ये नौटंकी, अभी कहाँ भाग गया मालूम नहीं। ऐसे ऐसे हीरे है बेईमान इस देश के, और ये 3% लोग हमें गुलाम बना के रखे। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन को एग्री किया और देख लो उन्होंने विश्व रत्न ये पदवी दी बाबा साहब को, भारत रत्न। उसके बाद में राजीव गांधी बोला था कि 1 रुपये में से 10 पैसा कर 90 पैसा मैं आया तो 85 खर्चा गुणा 15। और VP सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया और ये हराम खोर कपिल सिब्बल ने अर्जुन सिंह को निकाल के पूरे भारत के यूनिवर्सिटी में यहूदी लोगों को भर दिया। अभी वो पूरा का पूरा सिलेबस भगवाकरण, इन्हें जो काल्पनिक चीज़ है वो पढ़ाएंगे, भविष्य बताएंगे और कुछ ऐसे माली का लड़का माली, पूरा सत्यानाश कर दिया। और VP सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया और कई लोग दूसरे आए और देख लो सीताराम केसरी की धोती छोड़ी थी, जगजनराम बाबू जग लड़के को बदनाम किया और कई लोग थे। और उसके बाद में 91 में राजीव गांधी की हत्या की, किसके लिए? ये मंडल कमीशन नहीं होना चाहिए हिंदू मुस्लिम के नाम पे, क्योंकि इसी ने राम मंदिर में दरवाज़ा खोला था, ये राजीव गांधी ने। और 91 में उस टाइम में देख लो भाई साहब, राजीव गांधी की हत्या हुई, कोई मरा क्या? और 91 में नारसिंह राव ने, इतना बदमाश, इन्होंने क्या किया? गेट करार किया इंटरनेशनल, और पूरे भारत के खेती वाले की खेती लूट गई, गिरवी रख दी और पूरा का पूरा पैसा गायब कर दिया 91 में। और उनकी हत्या कर दी, वो तो बताया 91 में। और 92 में क्रिमिनल लगाया, 93 में ये आनंद मार्ग के लिए, 93 में देख लो शुभू सोरेन को जेल में डाला, इनको ये नहीं था ना मेजॉरिटी। और देख लो कितना अन्याय अत्याचार, 114 गोंड गोवारी को मारा। आनंद मार्ग के लिए ये आए, हथियार आए। और बॉम्बे कांड 92 का, बताओ कितने कूद लोग गए। और बाद में देख लो शुभू सोरेन को जेल में लगा, इनको मेजॉरिटी थी तो देवगौड़ा, और उसके बाद में इंद्र कुमार गुजराल और बाकी भी हो गए। और देख लो 99 से फ्रॉड इलेक्शन, ये अटल बिहारी वाजपेयी ने पहले पेंशन बंद किया खून देने वाले को, और अन्य अत्याचार देखो, पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है। बताओ कहाँ आज़ादी मिली है? पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है 25 साल से। इस नाजी की औलाद अटल बिहारी वाजपेयी देशद्रोही ने पूरा खून बहाता है, उनका पेंशन बंद कर दिया। और आज देख लो भाई साहब, 4 में 9 में 13 में फ्रॉड, मैं अब तक कई वीडियो में बताया। और देख लो इतने बड़े बॉम्बे कांड, हिंदू मुस्लिम लाखों लोगों की हत्या कर दी, हेमंत करकरे को मार दिया। खलराजी कांड, ये हराम खोर नाना पडोड़े कुनबी तेलिका है, गुंडा मवाली बलात्कारी खूनी अभी कहाँ गायब हो गए मालूम है, बीजेपी का खाता था उस टाइम में। और उसके बाद में देख लो भाई साहब, 14 में कौन गए? इनके माँ बाप गए, बेटे आए, कौन थे? पूरा का पूरा जो बलात्कार ये किए कांग्रेस ऐसे जनसंघ, सही बात है। किसने आतंकवादी संगठन, किसने बाबा साहब का खून किया? कौन है ये लोग? किए OBC की जनगणना क्या रहे? अरे बुढ़े 84 साल का बुढ़ा, 9 पेंशन, 3 करोड़ रुपए महीने का मिल रहा है तुझे, चाटना सोने की टट्टी चाट, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अभी समय आ गया है, 135 खादा तो ऐसे मरने वाले, क्योंकि इनको 15 में नेट आया, इसलिए मैं इतना बात कर रहा हूँ। और बाद में पेगासस आया, देखो विठल राव विखे पाटिल उसका लड़का रातों रात। और 14 में गोपीनाथ मुंडे को छोटे से एक्सीडेंट में मार दिया, उन्होंने OBC की जनगणना, और ये फ्रॉड इलेक्शन का उनको मालूम था।
और बाद में देख लो, उन्होंने 2-3 का कांड, जज लोया को मारना था इसलिए उनकी हत्या हो गई, और बाद में वो कांड को देखो, जज लोया की हत्या नागपुर में जाके हुई। बैन कांड अकरा में है शायद, हेमंत करके मार दिया, हेमंत करके। और वो हरामखोर उज्जवल निकम, वो ऑडिटर जनरल, बेईमानी किया। पूछो मुशर्रफ साहब को, आज भी पूरा रिकॉर्ड है, हु किल हेमंत करके। और इस तरह से कितनी, ये बताओ कितने क्रूरता है। भीमा कोरेगांव कांड, हजारों बच्चों के ऊपर केस है। ब्रिलियंट आदमी आनंदराव तेलतुंबे पीएचडी किए, ऐसे लोगों को जेल में डाला। अमेरिका बोलता है फ्रॉड। हिटलर की औलाद, ये यहूदी की औलाद फडणवीस, और उसके बाद में ये शरद पवार, निजाम मोगल का औलाद हिटलर। और हमारे 85% लोगों के ऊपर, हमारे 45 साल से 33 जाति के लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार करे एसटी के, करोड़ लाखों लोगों का लाइफ बर्बाद कर। अब उसके बाद में देखो भीमा कोरेगांव कांड, और उसके बाद में 19 में सुप्रीम कोर्ट बोला कि हर एक विधानसभा में से 5 वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट्स की पर्ची की रिकाउंटिंग करना है, यानी टैली करना है। 373 जगह पे फ्रॉड। बताओ, कुछ नहीं है, ये इनका बाप का राज है। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ। अरे टाइम भी इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए ये मरकटवाड़ी में इन्होंने ये कर दिया, मिलिट्री लगा दी, पूरा फ्रॉड इलेक्शन। कौन है? वही तो बैठे। अब एडीआर ने 20 लाख मशीन गायब कर लगाया। 24 दिसंबर को एक खासदार, आतंकवादी, देशद्रोही, बलात्कारी, खूनी खासदार ने एक लड़का लड़की को लेके गया, वो कलर उड़ाया, और इंडिया अलायंस ने स्ट्राइक किया, निकल गए। और इन्होंने कानून बनाया, मारो करो कुछ भी करो, जो फाइनेंशियली बोलेगा, जो गवर्नमेंट का अपोज करेगा, उसको 9 महीने की जेल। और ये उसके बाद में इसका कानून बनाया, पुलिस वाले को पावर दिया, मारो करो कुछ भी, जुलाई 24 को। और देख लो 24 में पूरा का पूरा 538 जगह पे फ्रॉड। बताओ, और इनकी क्रूरता देखो। इन्होंने कानून बनाए, कौन है? कांग्रेस ऐसे पहले बाप थे, माँ है, भांजा है, सब कुछ वही है। द्विपक्षीय प्रणाली, इंडिया जाएगी, एनडीए आएगी, एनडीए आएगी, इंडिया जाएगी, बराबर है। पॉलिटिक्स ने बताया, काका मामा 6 की 6 पार्टी है, एक ही कांग्रेस ऐसे जनसंघ ही चला रहे, और आपको बेवकूफ़ बना रहे, कांग्रेस अलग ही गलत। उसके बाद में द्विपक्षीय प्रणाली, वही आएंगे, इंडिया अलायंस आएंगे, तो इंडिया अलायंस, बाकी का तो सब खत्म हो गया, क्योंकि ईवीएम है। फ्रॉड इलेक्शन 25 साल से या 30 साल से चल रहा है। और उसके बाद में ईडब्ल्यूएस, इलीगल रिजर्वेशन, ये कांशीराम की पार्टी, गरीब लोग है ये, 10% आरक्षण, और अभी 33% औरतों का है। 3 दिन में पूरा का पूरा खेल। उसके बाद में 1 नेशन 1 इलेक्शन, बिहार का इलेक्शन जीतेंगे, क्योंकि नंगा बाबू का जो संविधान है वो उनको लागू करना है। हिंदू राष्ट्र है, हिंदू इन्हें गाली दी हुई है। उसके बाद में 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक ही झटके में। और CC-NPR में, ये NPR में हमारे खेती वाले की खेती लूटना है। और जो तड़ी पार कहता है 85 किलो, हमारा प्राइम मिनिस्टर 85 करोड़ 5 किलो से, उनके पास तो कुछ नहीं बेचारे के पास। और देख लो कोरोना के काल में इन्होंने कितनी बदमाशी की। 19 के इलेक्शन को, उसको ये करने के लिए कोरोना ला। उसके बाद में 19 के इलेक्शन में देख लो भैया, इनकी ये लोगों ने रेगुलाइज करने के लिए 19 का इलेक्शन, इन्होंने कोरोना के नाम पे करोड़ों लोगों की हत्या कर दी। बताओ। और उसके बाद में तड़ी पार कहता है, मैं बांग्लादेश से लाऊंगा, पाकिस्तान से, श्रीलंका से, और हम लोगों का एजुकेशन ख़त्म। खेती वाला देशद्रोही, मुसलमान, आतंकवादी, मैं नक्सलवादी। बताओ मेरे देश के लोगों, कहाँ आपको आज़ादी मिली है? और उसके बाद में देख लो EWS, इलीगल रिजर्वेशन हो गया, क्या बचा है? ये बैंक के बैंक लूट के, स्कूल बंद, सब बंद, भूखा मरने का नौबत आ गया। बताओ। और देख लो
आप सोचो 42 में हमारे पढ़े लिखे लोग नहीं थे, उन लोगों ने नेक्स्ट जनरेशन के स्वाभिमान के लिए बलिदान कर दिया 7,22,000। अब बताओ आप 21वीं सदी में हो, हमारा प्राइम मिनिस्टर है 85 करोड़ 5 किलो से, कौन लोग है भाई ये? उसके बाद में 19 का इलेक्शन रेगुलराइज करने के लिए देख लो, बाद में कोरोना आया, वो पुष्प शुंग का औलाद कहते हैं मैं नहीं इसको डिसीजन देगा, करोड़ लोगों की हत्या कर दी, हम मरने के लिए हुए। उसके बाद में ये IIT से पढ़ा बनिया जय हनुमान और दारू की दुकान निकलने वाला, ये 10-10 20-20 जाओ रे, आपके माँ बाप से बड़ा पत्थर है। और आज इनके कुत्ते बिल्ली तो भी गू का पानी पेशाब का पानी पीते ही गया। ये हमारे डॉक्टर इंजीनियर, बताओ रे डॉक्टर इंजीनियर लोग 21वीं सदी में, यानी आपके बुद्धि को 42 में स्वाभिमान के लिए अनपढ़ थे लेकिन बेचारे लड़े, आज देखो उनको गू का पानी, ये हमारा डेवलपमेंट है। 85 करोड़ 5 किलो से बराबर है। आपके माँ बाप से बड़ा कौन है? 70। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। और आपकी लायकी गू का पानी पेशाब का पानी मुँहते हकते हैं ये साधु नंगा रोज, उसका पीना है। ये ऐसे 60 करोड़ वही बोलते। बताओ मेरे बैकवर्ड क्लास के लोगों को क्या बचा है आपका? एजुकेशन गया, नौकरी गई, आत्मनिर्भर, खेती वाले की खेती लूटने वाले। CC NPR में ये लोग 85 करोड़ का उनके पास कागज नहीं है। और ये जो है मस्ती में जो पढ़े लिखे लोग हैं डॉक्टर इंजीनियर, इनको लगता है कि हमारे नसीब से हुआ, अभी इनको इनकी प्रॉपर्टी की ये देना है। और इनका दिमाग देखो, जो इनके कुत्ते बिल्ली ने पीते वो पीने के लिए मजबूर कर दिया। बताओ कितने इन्होंने ये कर दिया। इतना ही नहीं, इन्होंने अग्निवीर के नाम पे प्राइवेट मिलिट्री बनाई। और कौन लोग हैं उसमें? देख लो, धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे, ड्रग्स के नाम पे हमारे बच्चे, दारू के नाम पे राजकारण ने हराम का पैसा कमाया, सभी हमारे बच्चों को मार के ये हमें हत्या करने वाले हैं। पूरे वर्ल्ड के ऊपर ये राज करने का प्लानिंग किया है। मेरे वर्ल्ड के लोगों, ह्यूमैनिटी लोगों सोचो। उसके बाद में देख लो महाराष्ट्र में 3 साल के बच्चे को काट के कारखाने का है। बदलापुर में कोई औरत आवची नहीं, और सबसे हरामखोर पुलिस कमिश्नर IAS ऑफिसर इसके। बताओ रे, 538 के जवाब वो बोलता है पुलिस कमिश्नर VVPAT की पर्ची का इंक निकल जाता है। तो आपने कौन झूठ बोल रहा है? कैसा टैली किया आपने? 19 में भी फ्रॉड, 24 में भी फ्रॉड, और पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है। 25 साल से EVM से मैंने प्रूव करके बताया है। उसके बाद में देख लो, महाराष्ट्र में स्कूल कॉलेज बंद, बैंक के बैंक लूट के चले गए, और कुत्ते बिल्ली जैसे 25 साल का इलेक्शन के लिए देखो बीड़ के अंदर में कुत्ते बिल्ली जैसे देवेंद्र को छोड़ दिया। ये ललित प्रभात करके है, जो बघेल ने अपने बाप को डाला, वहाँ पे 22 लोगों को इन्होंने हत्या कर दी और SRP के कुछ लोगों को भी मारा। यही पहलगाम में यही था जिसने इसको छोड़ दिया देवेंद्र को, 40 बच्चों को मारा, ललित प्रभा। और पहलगाम में भी वही था जिसकी कोठी 26 करोड़ की ये चंडीगढ़ में, 10 करोड़ की मनाली में, ये हमारे निरंजन टकले साहब बता रहे। बताओ, पूरा का पूरा झूठा। और देख लो आतंकवादी कहते, ये देखो माइनॉरिटी की बेटी, उसके बाद में हमारी बेटी अति शूद्र की। और देख लो पेरियार रामास्वामी नीडल से लेकर एक इंसान हुआ वर्ल्ड से सबसे टैलेंटेड, जिसका नाम है APJ अब्दुल कलाम। 5 फीट की हाइट थी, मिलिट्री में सर्विस की, इसरो में प्रेसिडेंट रहे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे। ऐसे महान व्यक्ति का वर्ल्ड इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन ने 19 अगस्त 2020 को इतना बड़ा उनका स्वागत किया। विश्व रत्न को पदवी देने के बाद में पहला इंसान ये थे पेरियार रामास्वामी। उसके बाद में हमारे महाराष्ट्र में फडणवीस की औरत कहते सबको स्पेशल व्यवसाय दे दो, और भागवत कहता है 3-3 औरतें करो, एक तो भी की क्या? 5 स्टार हटे रहना इनके। मैं पता है ना, जितना अन्य बलात्कार खूनी करने वाला खासदार 61 लाख रुपए मिलता है,
और उसके बाद में कम करने वाला आमदार उसको 10 से 12 लाख रुपया महीना, इतना बेचारे काम करते हैं। और महाराष्ट्र में देख लो 31 खासदार ये इंडिया और इंडिया अलायंस के, 4 खासदार ये ब्रह्मा के, इनके माँ के पास तो सच्चे आदिवासी, हम झूठे आदिवासी। ये हरामखोर वामन मिश्रम ने पूरा का पूरा आदिवासी का सत्यानाश किया। आतंकवादी संगठन और टट्टी खा रहा है ये संभाजी ब्रिगेड के साथ, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा है। 6 ये बाबा साहब के देशद्रोही, संविधान के देशद्रोही, और 7 तेली, कुंभी, कलार, सोनार और केशव और शंकरराज चौहान जैसे गुलाम, ऐसे गुलाम इन्होंने पाल के रखे। और देख लो 6 शिक्षण सम्राट, डीम यूनिवर्सिटी के सम्राट, ग्राम पंचायत पता है क्या है पॉलिटिक्स में, जो चड्डी नहीं पहनेगा और सबसे ज़्यादा, और देहात का सरपंच, लाओ रे उसकी लड़की मार देंगे। डीम यूनिवर्सिटी के सम्राट, यूनिवर्सिटी के सम्राट, उसके बाद में शुगर फैक्ट्री के सम्राट, कारखाने के सम्राट, कोऑपरेटिव बैंक के सम्राट, कारपोरेटर के सम्राट, और पॉलिटिक्स के 6 के 6 पार्टियां देख लो। कांग्रेस हुई, राष्ट्रवादी हुई, वो गुंडा 90 पास, गरीब लोग पानी मांगते, मुतु क्या मुतु, बताओ बताओ मेरे देश के लोगों। वो दूसरा पेक्कड़ 1500 में लिया, शाम हो गई तो दारू, लड़का खाता। और ये देखो हिंदू मुस्लिम वाला, नागपुर श्री कृष्ण आई किंग पर नहीं, पूरा का पूरा, यानी महाराष्ट्र में 3 क्रांति हुई, सबसे ये टैलेंटेड और ये सबसे रिचेस्ट स्टेट है और सबसे बदमाश प्रेस मीडिया है। बताओ कहाँ आज़ादी मिली, कहाँ आपको लेके गए मेरे देश के लोगों को। ये क्या प्रगति है, 85 करोड़ 5 किलो से, डॉक्टर इंजीनियर पढ़े लिखे लोग, ये गू का पानी, पेशाब का पानी, और जो हकते मुत्ते डेड बॉडी सड़ते उसका पानी पिला रही, इनके कुत्ते बिल्ली तो भी पीते हैं, कहाँ हो। और ऐसे इन लोगों ने हमें गुलाम बनाया है, बन गए गुलाम। अभी देख लो भाई साहब, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, 21वीं सदी में इस पृथ्वी के ऊपर हर एक का जन्म औरत के पेट से हुआ है। अब तो भी मानते क्या नहीं, वो माँ है हमारी, सबका जन्म। और वो कहते हैं मेरा बेटा 1 महीना 1.5 महीना गर्भ होता है कि तंदुरुस्त होना चाहिए। वो बेचारी उसको 9, सवा 9, 9.5 महीना पेट में रखती है, डिलीवरी होती है। हमारी डिलीवरी घर में कई औरतें मर जाती है। देख लो ये लता मंगेशकर हॉस्पिटल पूना में 2 बच्चों को जन्म दिया। ये लता मंगेशकर हॉस्पिटल को लोगों ने फ्री में जगह दी, उनसे पैसा वसूल करती है। और देखो ये लता मंगेशकर, इनको भारत रत्न दिया गया। और देख लो ये औरत विश्व रत्न का गाना बोलने के लिए बोलते वो शूद्र है। अरे उनकी बहादौलत फुले शाह अम्बेडकर नहीं होते मेरे देश के लोगों, और अंग्रेज नहीं आते, आज ये एक मत का स्वाभिमान मिला रहता। हम मर मिटेंगे, हम उनकी वजह से हुए। हम भागीदारी मोर्चा के लोग, ईवीएम वाले, हम तो लोग मरने के लिए हुए, हमें कोई डर नहीं है, आज भी मर गए तो भी। अब वो बेचारी औरत कई बूंद खून और दूध देती है, और क्या कहते हैं, मेरा बेटा बेटी बलात्कारी होना चाहिए, गुंडा होना चाहिए, भ्रष्टाचारी होना चाहिए, हाँ अन्याय अत्याचार। वो कहती है मेरी बेटा बेटी स्वाभिमान से। उस स्वाभिमान के लिए इसी महाराष्ट्र में 5000 साल लगे। पहली क्रांति संतों ने की, दूसरी क्रांति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, जिजाऊ अहिल्याबाई होळकर, और तीसरी क्रांति फुले शाह अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी ने की। बताओ मेरे देश के लोग। उसके बाद में देख लो, आपके घर में बच्चा पैदा होता है, ये देखो पूरा काल्पनिक महाभारत रामायण, 90% राक्षसगण। लड़का हुआ ए रखो, लड़की हुआ बी रखो। आज का दिन यह है, गुड़ी पड़वा है, लटकाओ संभाजी महाराज का सर, उसके नीचे काठी। ये देखो महाराष्ट्र का पुरुषोत्तम खेड़ेकर इंजीनियर करके रिटायर हुआ है, औरत उसकी आमदार, और जिजाऊ की यात्रा निकल रहे, और कोई मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा है। संभाज, अरे अभी तो निकालो, ये कौन सी आदत है तुम्हारी, कितना दिन तक चाटोगे, सही है क्या गलत है, बुलाओ मुझे पुणे में। उसके बाद में आज का दिन ये है, कहीं है भारत में, कहीं है। हेगड़ेवार ने बोला है, वे बेचारी थे। उसके बाद में देख लो, कपड़े पहनो खाओ, विद्या की देवता सरस्वती, वो नमूद्रीपात
राधा कृष्ण उसके नाम पे आज भी, जिसने हाई कोर्ट को ये मांगा। लेकिन ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले का इतिहास नहीं, देखो कितना हंगामा हुआ पिक्चर के लिए। उसके बाद में छावा चित्रपट निकाला। अरे घुसो ना उनके घर में। कौन है ये हेगडेवार, किसने लिखा है? कौन है जिना, कौन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कौन था नाथुराम गोडसे, कौन था सावरकर, बताओ। और तुकाराम महाराज, पुष्पमान से ऐसा सिलेबस 200 में से 200 मार्क मिले। कौन लेटा है? ब्यूरोक्रेट्स, कौन बैठे हुए। और मरने के बाद में उसका भी माल लाओ, शांति होना चाहिए। वर्ल्ड के अंदर में जात तो जानवर की है, कुत्ता बिल्ली है, उनको तो भी सेशन है, उनको तो भी दिमाग है, खाते हैं वो। बताओ ना, मैं तो उदाहरण देके बता रहा हूँ। साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला 50 साल रहा, बोला संविधान से। और अमेरिका में निग्रो लोगों को 200 साल पहले लाया, संकल्प से बांध के। ओबामा साहब को प्रेसिडेंट बनाया, रिकॉर्ड ब्रेक इससे चुन के दिया, 15% है, 2 बार रहे, पूरा फाइनेंशियली स्ट्रांग कर दिया बैकग्राउंड। और हमारे यहाँ ऋषि सुने गिरने के बाद में इतना पैसा है 24 लोगों के पास, जिनके माँ बाप पहले कहाँ थे, फिर बेटे लोग निकालो। और कितने कूड़े, कोल्हापुर से लेकर नासिक तक ये पूरे के पूरे रिवॉल्यूशन हुआ था। और देखो कितने बदमाश लोग, इन्होंने मराठवाड़ा को ऐड किया, क्योंकि वोटर्स चाहिए थे, विदर्भ को ऐड किया, गधे घोड़े चाहिए थे। और आज 24 लोग जो है उनके माँ बाप वही है, बाद में बेटे आए, बाद में उसका बेटा आया। ऐसे पूरे के पूरे इन्होंने कैप्चर करके हमें देखो 10,000 साल के लिए, और कहा हमारा ब्रेन लेके गए। इस पृथ्वी के ऊपर इतना अत्याचार है क्या? उसके बाद में बाबा साहब ने बोला है, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। देखो जितने ये हिस्ट्री के डॉक्टरेट और ये LLB के डॉक्टरेट, बताओ सोनिया और मेरे देश के लोगों होशियार हो जाओ। बाबा साहब ने बोला था, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। बताओ 60 करोड़ लोग, डॉक्टर इंजीनियर लोग, गू का पानी, पेशाब का पानी, सड़ा हुआ मांस का पानी, अरे इनके कुत्ते बिल्ली तो आपका ब्रेन कहाँ लेके गए? है क्या वर्ल्ड के अंदर में? कौन है ये? अरे मोगल और पंडित की औलाद को कौन है? की क्या ओबीसी को न्याय दिया क्या कभी? हाँ, हमारे आदिवासी को 45 साल से कौन है ये लोग? क्या आज़ादी मिली, क्या गुलाम हो गए? उसके बाद में बाबा साहब ने बोला है, अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पाप है। 100 दिन भेड़ बकरे के समान, एक दिन शेर के समान जो। बाबा साहब ने बोला है, गुलामों को गुलामी की जान के करके तो बोला है, व्यक्ति पूजा करने से इंसान गुलाम बनता है। देखो ये कांशीराम के नाम पे बोला, उस बेचारे को उसके बहन के साथ भी नहीं मिलने दिया। EWS इलीगल रजिस्ट्रेशन 3 दिन में उनकी 33% औरतें आ गई। कितने कूल है। कांशीराम ने कभी बैंक अकाउंट भी नहीं खोला। बताओ, मेरे देश के लोगों इतने बड़े चढ़वा खत्म कर दी फ्रॉड इलेक्शन लेकर। उसके बाद में कांशीराम ने बोला है, ऐसा भी वक्त साहब तक लाठी गोली खाना पड़ सकता है, चमचा युग। और ये बॉम्ब सिर्फ के DK खापाड़े साहब ने बोला था कि SC ST के लोग ये पैसा कमाने के लिए वेश्या व्यवसाय करते। देखो अभी जुलाई महीने में आएगा, जितने भी है शाहू फुले आम्बेडकर बम, कई लोग है सिर्फ पैसा खाना, ये छोटे छोटे। अभी उसके बाद में बाबा साहब ने बोला है, आर्य विदेशी यहूदी नाजी हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर, आतंकवादी देशद्रोही, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनके हाथ में अगर संविधान की इम्प्लीमेंटेशन देगा आपको न्याय नहीं मिलेगा। संविधान कितना भी खराब रहने दो, अगर संविधान की अमल बजावनी करने वाले बहुजन लोग जाएंगे और वो स्वाभिमान से जीने के लिए एजुकेशन, नौकरी और पेट भरने के लिए नौकरी और हेल्थ और टैक्स लेंगे। पहले भी टैक्स दे रहे, आप भी दे रहे, आज तो मरने वाले। मैं बताया NPR में सब मरने वाले, सब लूटने वाले, जितने भी सर्विस वाले MP MLA, इसीलिए आपको न्याय नहीं मिलेगा। बताओ। और हमारे देश में 2 पार्टी, एक कांशीराम गुलाम समाज पार्टी जिसका नारा है हाथी चलेगा, आर्य विदेशी यहूदी नाजी हिटलर से 400 टाइम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये शंख बजाएंगे। और दूसरी पार्टी है मरेंगे मिटेंगे, बुद्ध गया लेने के लिए। और EVM से 25 ईयर्स से फ्रॉड वोटिंग के लिए अपने 90% मूल निवासी SC ST OBC गरीब
मराठा बहुजन समाज की बेटी, बहू, माँ, बेटे के स्वाभिमान के लिए वक्त आने के ऊपर भीमा कोरेगांव करेंगे, लेकिन वक्त आने वाला नहीं है। देखो, जिसको आतंकवादी कहते हैं, हम देशद्रोही, नक्सलवादी, पूरा का पूरा कानून करके ये करके बताओ, भीमा कोरेगांव करेंगे अगर जरूरत होंगे तो। आज़ादी की थी इस लड़ाई। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान, जय बिरसा मुंडा। उसके बाद में मेरे बड़े भाई एडवोकेट प्रकाश आम्बेडकर जी और मेरे भागीदारी मोर्चा के लोगों, प्राचार्य साहब, भानु प्रताप जी, बलराज मलिक, जितने भी मंडल साहब, RS गौतम साहब, बहुजन नायक के, उसके बाद में सभी मेरे बड़े भाई वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को ये कंप्लेंट करना है। और ये देखो, भीड़ में ये जुलाई 24 से कानून हुआ, कुत्ते बिल्ली जैसे हमारे एक LLB लड़का एग्जाम के लिए उसकी हत्या कर दी, कुत्ते बिल्ली जैसे। परबन में आंखें निकाली भाई साहब, ये डरा रहे इनको 25 इयर्स का वो जो होटिंग है फ्रॉड, उसको रेगुलाइज। अभी हवा चल रही है कोरोना की, बताओ 19 के कोरोना के लिए 800 लोगों की है। हराम खोर, ये गिरगिट और ये बदमाश, ये 84 साल के बुढ़े, ऐसे हराम खोर लोगों को ना इनको आउट करना है। और उसके लिए सॉल्यूशन है मेरे पास। कांग्रेस, RSS, जनसंघ, जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर, आतंकवादी, देशद्रोही लोग, और आज की इंडिया और इंडिया अलायंस के जितने भी पार्टी, इनको बायकॉट करो। और जो भी MP MLA आतंकवादी, देशद्रोही पार्टी को सपोर्ट करता है, बहुजन समाज का आदमी, उसको अभी से बायकॉट करो। और मेरे बेटियों, अभी डरना नहीं है। और 13 करोड़ बच्चे लोगों, आप इनके घर में घुसो और पूछो आमदार खासदार को रास्ते पर, कहाँ पे हमारा एजुकेशन, हमारा नौकरी कहाँ है? हम टैक्स भरते। और EVM के लिए सबने जन आंदोलन करना है। अगर EVM नहीं गई, ये नंगा साधु का संविधान लागू करने वाले हैं। आपका ब्रेन कहाँ ले जाके गया है? बताओ, सही बात है। कहाँ आज़ादी मिली है क्या वर्ल्ड के अंदर ऐसा? अरे जो 42 में नेक जनरेशन स्वाभिमान से ले गए, कभी पैर में चप्पल नहीं थी, भूखे रहते थे, अरे उनको स्वाभिमान था। आज सिर्फ पैसा हराम का, कुत्ते बिल्ली जैसे हमारे बहन को मार रहे इसी महाराष्ट्र में, और इनकी माँ और बाप इसी महाराष्ट्र में 9 स्टेट को पाल सकता है, इतना रीच है। आज़ादी मिली है। और सबसे बदमाश प्रेस मीडिया, लोकमत, TV9, मट्टा, पुडारी, लोकमत, सबसे बदमाश। और इन्होंने 65,000 रुपया महीना देते, बोलते हम जो बोलते वो आप प्रेस वाले बताते चलो। कितने कूड़े, बताओ मेरे वर्ल्ड के लोगों, ऐसा अन्यथा इस पृथ्वी के ऊपर है क्या? प्राइवेट मिलिट्री करने के लिए ये पूरे भारत को नहीं, छोटे आतंकवाद करके उनको अपने कब्जे में लेना चाहते। और मेरे भागीदारी मोर्चा के लोगों, और उसके बाद में मेरे बड़े भाई, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लेंट करना है। वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने हमें खरबों रुपये देते, इनके NGO लोगों ने झूठा साइन लिया, स्टैम्प हमारा रिपोर्ट किया। और वर्ल्ड इंटरनेशनल कोर्ट में जितने भी केस है, बदलापुर के साथ कारखाना है 3 साल से बेटे से लेकर, ये सोमनाथ वाला केस, सूर्यवंशी चौहान वाला केस, कई 2 औरतों लड़कियों भी मारा, और जितने भी केस अन्याय अत्याचार के, और ये EVM का मुद्दा भी इंटरनेशनल इसमें लेके जाना है। पूरा का पूरा वर्ल्ड हमारे ऊपर फिर से गुलाम बना रहे। इनका बाप का देश है क्या ये? मेरे देश के लोगों, अभी कुर्बानियां देना पड़ेगी। और मैं थैंक्स देता हूँ मेरे भाई रिटायर्ड जज खन्ना साहब ने दिखा दिया। क्या बोला उन्होंने? बाबा साहब ने क्या बोला था? लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ राज, और सब ने टैक्स भरना है, और हमें स्वाभिमान से जीने के लिए एजुकेशन, पेट भरने के लिए नौकरी, और हेल्थ हम टैक्स भरते, हमारा ये राइट्स है, आज वही खत्म कर दिया। बताओ मेरे देश के लोगों। और ये लोग हिटलर जैसा जुडिशरी को डिजॉल्व करने का इनका यह है प्लानिंग, प्रेसिडेंट को निकाल के हिटलर जैसा बैठने वाले। इसलिए ये उद्धव, मैं थैंक्स करता हूँ, उन्होंने बोला कि सबसे बड़ा संविधान है, इनको मेजॉरिटी मिलेगी तो भी नहीं। ये हमारे देश, बताओ ये हमारे देश के कितने कूर है मेरे वर्ल्ड के ह्यूमैनिटी के लोगों, इनका बंदोबस्त करो। अभी
इनका बाप का देश नहीं है? आज भी ये जो बोलते इनके विरोध में गया, अरे जज को मारा, पुलिस कमिश्नर को मारते। बताओ, बहाना करना है, क्योंकि ये सबसे बदमाश प्रेस मीडिया है और पूरे पावर कारपोरेटर जुडिशनल से लेकर ब्यूरोक्रेसी प्रेस मीडिया, पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है। महाराष्ट्र में हमने अब तक जिस देखिए सबसे रिचेस्ट है। 3 क्रांतियां हुई, कोई भी आता है बाहर से शिवाजी महाराज को गाली देता है, ज्योतिराव फुले को गाली देता है। अरे ये क्या है? हम क्या मरने के लिए पैदा हुए? मेरे वर्ल्ड के लोगों, मेरे देश के लोगों, बताओ सही है क्या? मुझे लेके जाओ, एक वर्ड 1% भी इसमें झूठ है तो। और मैं सभी को बताना चाहता हूं, अभी डरना नहीं है, हमारी बेटियां इनके लिए काफी है। पूरा फ्रॉड, ये पहलगाम वाला पूरा फ्रॉड। ललित प्रभात को अरेस्ट करो ना, वो निरंजन साहब, उसके पास कहां से आया इतना? 26 करोड़ की कोठी, उसके बाद में 10 करोड़ की कोठी, कहां से पैसा आया? और यही सभी इसमें, और महाराष्ट्र के 28 लोग, क्योंकि यहां पे दंगा करना है। ये निजामी का हिटलर, ये एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर को बोलता है जातीय दंगा पैदा कर रहा है, एक बोलता है मंजिल में घुस के मार। अरे क्या है, पॉलिटिक्स है ये? उसके बाद में मेरे भागीदारी मोर्चा मैंने बताया, और मेरे बड़े भाई, डरना नहीं है अभी किसी को, और जन आंदोलन करो तो ही बचोगे। और ऐसे हमें आज़ादी की तीसरी लड़ाई में, आज़ादी की तीसरी लड़ाई जीतना है। फिर से मेरा स्लोगन बोल देता हूँ, देख लीजिए, मरेंगे मिटेंगे बुद्ध गया लेने के लिए। ईवीएम से 25 ईयर्स से फ्रॉड वोटिंग के लिए अपने 90 जन आंदोलन करके अपने 90% मूल निवासी SC ST OBC गरीब मराठा बहुजन समाज के लोगों की बेटी, बहू, माँ, बेटे के स्वाभिमान के लिए भीमा कोरेगांव करके वक्त आने से बलिदान करेंगे आज़ादी की तीसरी लड़ाई। जय शिवराज, जय भीम, जय संविधान। चलो भाई साहब, आज के लिए इतना ही।